नाज़रीन हजरात, मैं आपके सामने शैतान की तरह मरदूद बनाने वाली दो काम हैं। यानी शैतान की तरह मरदूद जो बन जाता है वो दो काम करने से बनता है। वो कौन से काम हैं? एक, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी एक साहब ने शैतान को देखा और शैतान से उन्होंने दरियाफ्त किया कि हुजूर, मुझे ऐसा काम तलकीन फरमाइए जिससे मैं आपकी तरह बन जाऊं और सही मायनों में आपका चेला बन जाऊं। तो शैतान हैरत से कहने लगा कि यह अजीब व गरीब दरख्वास्त आज तक तो किसी ने मुझसे नहीं की। आखिर तुम पूछ कर क्या करोगे? इन साहब ने कहा कि हजरत, दिल से मजबूर हूँ, जी चाहता है कि आप जैसा बन जाऊं। तो शैतान ने कहा, अगर वाकई मुझ जैसा बनने की ख्वाहिश और आरजू रखते हो तो दो काम करना। अव्वल तो नमाज छोड़ दो, दूसरे झूठी सच्ची कस्में खूब खाया करो, कसम खाने में कोई परवाह ना करो। बस इन दो कामों के बाद तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। यानी किसी शख्स ने, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने शैतान से सवाल किया कि कोई काम ऐसा बताइए जिसको मैं करूं और तुझ जैसा बन जाऊं। तो शैतान ने कहा कि आज तक किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं किया। बड़े अजीब वाकया है कि तू मुझसे ये सवाल क्यों कह रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझ जैसा बन जाऊं। तो शैतान ने दो बातें कही कि इनको करो, मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा। नंबर एक, यानी नमाज को छोड़ दो। दूसरी, झूठी सच्ची कस्में खूब खाया करो, कसम खाने में कोई परवाह ना करो। बस इन दो कामों के बाद तुझ में और मुझ में कोई फर्क ना रहेगा और अपने गुरु का हकीकी चेला सिर्फ तू ही तो होगा। वो बुजुर्ग शैतान की हिदायत सुनकर बोले, खुदा की कसम, यही दोनों काम सारी उम्र न करूंगा। शैतान ने यह कसम सुनकर कहा कि मियाँ, आज तक तो मैंने दुनिया को धोखा दिया, लेकिन तुम तो मेरे भी उस्ताद निकले और मुझे भी धोखा दे गए। अब मैं अहद करता हूँ कि आइंदा अपने दिल की बात किसी से न कहूँगा और ना ही किसी के धोखे में आऊँगा। यानी शैतान कह रहा है कि मैं किसी के धोखे में ना आऊँगा। किस कदर खौफ का मुकाम है कि शैतान ने अल्लाह ताला की 70,000 बरस इबादत की और अल्लाह ताला के एक हुक्म की खिलाफ वर्जी, यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से मालून और मरदूद हुआ। तो इस शख्स का क्या अंजाम होगा जो अल्लाह ताला के एक दो हुक्म नहीं बल्कि कई सौ दफ़ा के मुतवातिर हुक्मों को न माने। फिर वहाँ पर सजदा आदम अलैहिस्सलाम को था, यहाँ नमाजी को खास रब्बुल इज़्ज़त के लिए सजदे का हुक्म है। फिर शैतान ने एक सजदा छोड़ा और बेनमाजी किस कदर सजदों को छोड़ता है। जिसको जिस कदर भी सजा दी जाए थोड़ी है। और इस तकरीर से मजाली से अल बराबर की वो नकल जिसमें है भी बेनमाजी की सजा बयान करते हुए लिखा है कि जो शख्स एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसकी सजा 2,88,00,000 बरस तक जहन्नुम में जलना है। अच्छी तरह समझ में आ जाती है, मगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये बदौलत और कुछ और सहूलियत मिल जाए और सज़ा में तखफीफ कर दी जाए तो अल्लाह ताला की शान रहमी से कोई बईद नहीं। गोया कि एक नमाज छोड़ने की सज़ा यहाँ तक हो सकती है, लेकिन इतनी सज़ा देना अल्लाह की रहमत से बईद है। मसलन एक जुर्म की सज़ा ताज़रात हिंद में इस तरह लिखी है तो 6 माह से ज़्यादा भर तक या 50 से 200 रुपये तक जुर्माना। लेकिन मजिस्ट्रेट की कम से कम सज़ा दे दे तो ये उसके इख्तियारात में और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे दे तो ये भी उसके इख्तियारात में है। यानी कलमा जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसको चाहेंगे उसको माफ़ फरमा देंगे और उसकी मग़फ़िरत कर देंगे। लेकिन एक नमाज छोड़ने से 2,88,00,000 बरस तक जहन्नुम में जलना है। अल्लाहुम्मा हाफिज़ना। यानी शैतान को तो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को एक सजदा करने की वजह से मालून और शैतान बना दिया और हम लोग हमारे माशरे में
हम कितनी नमाज़ें छोड़ते हैं। जो नमाज हम सिर्फ अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त के लिए पढ़ते हैं, उसको सजदा करते हैं, तो हमें कितना सख्त अजाब होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको, सुनने वालों को, सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।